अस्सलाम वालेकुम भाग्य रीजन के स्टूडेंट्स। बेटे मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटे हम आपके लिए कोविड-19 की वजह से लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कोशिश करें कि जितने लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं बेटा वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, साथ में लिख के चेक करें ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस भी होती रहे। तो बेटे बुक पेज आपका आज जो है वो 12, 13 और 14 है। बुक निकाल लीजिए ताकि आप साथ साथ जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आप सुनते भी रहें और बुक पे भी देखते रहें बेटा, ताकि आपका और मज़ीद क्लियर हो जाए। तो बेटे आज हमारा जो टॉपिक है वो एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसी तरह मॉलिक्यूलर मैथ्स को भी डिस्कस करेंगे, फार्मूला मैथ्स को भी डिस्कस करेंगे। जी बेटे ये हमारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये शॉर्ट में आ जाते हैं अक्सर। तो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं बेटे। जो आपका जो पहला स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, आ जाता है कि डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, गिव एग्जांपल। तो बेटे इजी है। एम्पिरिकल फार्मूला असल में सिंपलेस्ट होल रेशो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। किसकी रेशो बेटे? एटम्स की, जो कि एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखिए ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक लिखता हूँ, बेंजीन C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। अगर आप इसमें से 6 कॉमन ले लें बेटे तो आपके पास जो है C का भी 6 कॉमन चला गया, C अकेला रह गया, H का भी 6 कॉमन चला गया। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फॉर्मूला की, मैं इसी को असल में एम्पिरिकल फार्मूला कहूँगा। किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, अगर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ले ली जाए तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म उस फार्मूले की या उस कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। तो बेटे यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। जी कंपाउंड का नाम है बेटे बेंजीन और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH है। इसी तरह एक और कंपाउंड है बेटे, एम्पिरिकल फार्मूला उसका यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। इसका वैसे ओरिजिनल फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2 होता है बेटे। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे आप देखें 2 कॉमन ले लिया तो H और O आपका सिंपलेस्ट फॉर्म रह गई। तो बेटे ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है, HO। जी बेटे इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल लें तो वो बेटे ग्लूकोज है। जी ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला देखें ना तो वो CH2O है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो है बेटे, आप अक्सर पढ़ते आए हैं, C6H12O6। इनमें से 6 कॉमन लिया जा सकता है। देखें सारी चीज़ें 6 पे डिवाइड हो सकती हैं, तो फिर इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो CH2O है और इनका जो कॉमन लिया है वो भी 6 है। तो बेटे जब भी किसी कंपाउंड के फार्मूले का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेना, जो सादा तरीन जो निस्बत होती है, सादा तरीन शक्ल है, वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। अब आयोनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें ना तो बेटे उसमें आयंस मौजूद होते हैं। आयंस की अगर सिंपलेस्ट फॉर्म हो ना, अब एटम्स की नहीं, आयंस की सिंपलेस्ट फॉर्म हो, कोई भी फार्मूला अगर सिंपलेस्ट फॉर्म को शो कर रहा है आयंस की, तो वो उस कंपाउंड का फार्मूला यूनिट कहलाता है। जी बेटे फार्मूला यूनिट इज द सिंपलेस्ट, ये असल में क्या चीज है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। किसकी बेटा? आयंस की। जो फार्मूला यूनिट है ये बेटे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। किसकी रेशो है बेटे? आयंस की है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा बेटे, आप गौर से समझिएगा। जब भी Na आयंस जो होते हैं ये जब क्लोराइड आयन के साथ मिलते हैं ना, तो Na यहाँ पे एक साइड पे क्लोराइड आयन के साथ, दूसरी साइड पे भी क्लोराइड आयन के साथ, यहाँ फिर क्लोराइड आयन फिर Na के साथ अटैच होता है। और इसकी अटैचमेंट ऐसे, आयंस इस तरह भी अटैच होते हैं, फिर एक लेयर के पीछे एक और लेयर होती है ताकि ये स्टेबल यूनिट बन सके। ठीक है, स्टेबल यूनिट बनाने के लिए यहाँ पे फिर से जी बेटे
क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, फिर अगर यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट में सोडियम आयन, इसके ऑपोजिट में क्लोराइड आयन। क्लोराइड को अगर ब्लैक से करेंगे तो फिर ज़्यादा चले इसी हो जाएगा। ये बेटा अगर इनको इस तरह मैं मिला दूँ, ठीक है, तो बल्कि इसको ना आप मिलाइए, यहाँ पे मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। ये एक ना यूनिट सा बनता है, क्यूब सा बनता है। अगर आप मिसाल देखें तो इस तरह का क्यूब है एक, आपने इस तरह से इसको मिला दिया, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टेबल फॉर्म बनाता है ना उस आयोनिक कंपाउंड की, इसको हम क्रिस्टल लेटस कहते हैं। इस क्रिस्टल लेटस में आप गौर करें तो बेटे यहाँ पे डिफरेंट आयन्स हैं, काफ़ी सारे हैं। अगर मैं इनकी एक सिंपलेस्ट रेशो ले लूँगा तो सिंपलेस्ट रेशो जो होगी, जो लिखी जाएगी, उसको आप फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो बेटा इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये जो फार्मूला यूनिट की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक के मुताबिक अगर देखूँ तो फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड पोटेशियम ब्रोमाइड, तो उसका हम सिंपलेस्ट जो फॉर्म ले लेते हैं वो KBr होती है, पोटेशियम ब्रोमाइड। जी बेटे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, तो वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये असल में एक्चुअल नंबर है। किसका एक्चुअल नंबर है? एटम्स का। किसके एटम्स का? हर उस एलिमेंट का जो किस में प्रेजेंट है बेटे? एक मॉलिक्यूल में। जी फिर से बता रहा हूं, एक्चुअल नंबर है एटम्स का, और वो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? वो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, और वो मॉलिक्यूल जो है वो किसी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल्स की तरफ चलूं तो बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने कहा एक्चुअल नंबर है, यानी हकीकी नंबर है। असल में एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, अगर कोई फार्मूला ये वाली बात सही तरह से शो कर रहा है तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखिए बेटे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, कंपाउंड का नाम है बेटे बेंजीन, और ये C6H6 है, यानी इसमें जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो 6 है। ठीक है बेटे, और जितने टोटल हाइड्रोजन एटम्स हैं वो भी 6 ही हैं। 6 शो कर रहा है, तो ये वाला फार्मूला इस बेंजीन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया बेटे। इसी तरह ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एक और एग्जांपल शो कर रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। टोटल हाइड्रोजन एटम्स 2 होते हैं, टोटल ऑक्सीजन एटम्स भी 2 होते हैं। टोटल को शो कर दिया, एक्चुअल नंबर को शो कर दिया, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया बेटे। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का, जी बेटे, वो है C6H12O6। देखिए टोटल नंबर को शो कर रहा है, एक्चुअल नंबर को शो कर रहा है ये वाला फार्मूला, तो इसलिए मैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहूँगा। जी बेटे, आपने ये पेज नंबर 12 और 13 पे गौर से पढ़ना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप देखेंगे मज़ीद इंशाल्लाह। आगे भी हम चलते हैं अभी। जी बेटे, हमारा जो नेक्स्ट है ना मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स है। तो बेटे छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनसे पहले ना हमारी छोटी सी बात, इस टेबल को याद करना है। आप लोगों ने इसको रफ पे या बुक पे नोट कर लेना है, और इसको याद करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटे हमारा। ये अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है ना, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट बन जाएंगे। जी बेटे, एलिमेंट का नाम हो या सिंबल हो, तो हम उसको, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, तो कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एटॉमिक मास AMU में, यानी कि इसका वजन कितना होता है, तो वो 1 AMU हाइड्रोजन के लिए बेटे, कार्बन के लिए C इसका सिंबल है, और 12 इसका AMU में मास होगा। इसी तरह नाइट्रोजन N इसका सिंबल, 14 इसका एटॉमिक मास। ऑक्सीजन की बात करें, O सिंबल है बेटे, और 16 AMU इसका मास होता है। फ्लोरीन, जी F सिंबल है बेटे, और 19 इसका एटॉमिक मास, यानी एक एटम का वजन। और अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सिंबल इसका Na है, और 23 जो है इसका एटॉमिक मास है। मैग्नीशियम Mg सिंबल है बेटे, और 24 जो है इसका
मैस या एटॉमिक मैस है। एल्यूमिनियम का Al27, सिलिकॉन Si28, फॉस्फोरस P रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है और ये बेटे 31 एटॉमिक मैस यूनिट्स के बराबर होता है। फॉस्फोरस का फॉस्फोरस जी बेटे, सॉरी ये सल्फर है, सल्फर, सॉरी हमारा है बेटे ये सल्फर। तो सल्फर का ऐसे सिंबल होता है और 32 इसका एटॉमिक मैस है। क्लोरीन का Cl और ये 35.5 होगा बेटे। पोटेशियम K से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका K है 39। कैल्शियम बेटे Ca और 40 इसका एटॉमिक मैस। क्रोमियम की बात करें तो Cr है बेटे 52। इसी तरह आयरन जिसको लोहा भी कहते हैं Fe सिंबल है और 56 इसका मैस। और कॉपर इसका Cu बेटे, Cu कॉपर और 63.5 AMU इसका मैस है। जी बेटे ये तो हमने याद कर लिया। अभी मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल लेके यानी डेफिनेशंस बता दूं, एग्जांपल्स बता दूं, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं हम बाकायदा। जी बेटे मॉलिक्यूलर मैस असल में है क्या? तो बेटे मॉलिक्यूलर मैस सम ऑफ एटॉमिक मैसेस है। क्या है बेटे? सम ऑफ एटॉमिक मैसेस। कौन से जो कि ऑल एटम्स के हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटे? वन मॉलिक्यूल में, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जिस चीज का हिस्सा है उसको मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहते हैं। कंपाउंड का नाम मॉलिक्यूलर कंपाउंड कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस। जी बेटे अगर इसकी एग्जांपल लें तो मॉलिक्यूलर मैस जो है ना वाटर का, जिसका फॉर्मूला H2O है बेटे, ये 18 AMU है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जिसका फॉर्मूला CO2 है तो ये बेटे 44 AMU है जी। और दूसरी आपकी डेफिनेशन है बेटे फॉर्मूला मैस। बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, दोनों शॉर्ट में आ जाते हैं अक्सर। तो मॉलिक्यूलर मैस तो हमने डिस्कस किया। अब फॉर्मूला मैस, ये भी सम है। किसका सम है? एटॉमिक मैसेस का ही। लेकिन ये एटॉमिक मैसेस ऑल एटम्स के होंगे और प्रेजेंट होंगे वन फॉर्मूला यूनिट में। आयोनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला यूनिट होता है। तो उसमें जितने एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मैसेस का सम कर लें तो वो बेटे फॉर्मूला मैस है। एग्जांपल लें तो फॉर्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। किसका बेटे? सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl है। तो बेटे इसको अगर आप मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका मिलेगा 58.5 AMU। और अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चाक भी कहते हैं, सफ़ेदी जो हम दीवारों पे करते हैं, ये वही वाली चीज़ है, CaCO3। और इसका जो फॉर्मूला मैस है वो बेटे 100 AMU होगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स बेटे यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आप देखिए ना, वाटर है जी बेटे, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है जी, रिकॉल करिए H2O। ठीक है बेटे, मैं H2O का अगर मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करना चाहूँ तो बेटे मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले पहचान करूँगा कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो बेटा देखिए हाइड्रोजन का उस टेबल में आपने दोबारा देखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, साथ में AMU लगा लें। ये एक एक एटम का मैस होगा, वजन होगा। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आप जब फॉर्मूला मैस निकालेंगे ना तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटे पहले H2O, ठीक है, फिर हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 यहाँ पे लिखें और ब्रैकेट लगाएं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस है वो लिखें, फिर अगला जो एलिमेंट आना होता है उससे पहले लगाते हैं प्लस। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चूंकि एटम एक है तो एक हम लिखते नहीं है, ब्रैकेट लगाएं सिर्फ। और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है, लिखें बेटे। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, और 16 ऐसे ही आ गया बेटे। अब 2 + 16 18 AMU। आप अगर एक और एग्जांपल ले लें बेटे, अमोनिया जो है
NH3। इसमें देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, दो एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन का आपको पता हो बेटे 14 AMU एटॉमिक मास है और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला मास निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखें NH3। अब लिखें चूंकि नाइट्रोजन का एक एटम है तो वहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 ऐड किया। अगला हाइड्रोजन एलिमेंट आने से पहले हाइड्रोजन को लिखने से पहले आपने प्लस का साइन देना है। फिर ये 3 जो है ये इधर पहले लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाई जाएगी बेटे, फिर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है वो लिखा जाएगा। अब देखिए 14 ऐसे ही आ गया, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब 14 + 3 17 AMU। ठीक हो गया बेटे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना हो तो बेटे सिंपल है, हाइड्रोजन का आपको 1 AMU पता है बेटे। इसी तरह नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का बेटे आपको पता है 14 AMU होता है। इसी तरह अब अगला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, 16 है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको वही तरीकाकार HNO3 और फिर H इसका 1 होता है बेटे। अगले एलिमेंट तक जाने से पहले आपने प्लस का साइन लगाना है। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपने लगा दिया 14। अब चूंकि O के साथ 3 लिखा है यानी ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 आप यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट के अंदर O की वैल्यू लिख दें जितना इसका एटॉमिक मास है 16 है, लगा दिया बेटे। अब सॉल्व कर लें, 1 आ गया प्लस 14 आ गया प्लस 3 × 16 ये 48 आ गया। अगर आप इन सब का सम निकालेंगे तो वो बेटे 63 AMU आ जाएगा। इसी तरह आपने बहुत सारी एग्जांपल्स की बेटे प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आप करिएगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जब आपने ये वाला टेबल करना है बेटे, इस टेबल को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। ये टेबल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में इसीलिए इस पे जोर दिया है कि आपको ये टेबल आता है, एटॉमिक मासेस आते हैं, तो आप बड़े आराम से इस सारे मसले का हल निकाल लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।